आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उपसहसंयोजन यौगिकों की आयुपीएससी कैसे बनाते हैं। बहुत सरल है। देखो, कुछ नहीं करना है। कोई भी तत्व तुम्हारे पास में जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। देखो, ये मान लो पहले धनात्मक कोई यौगिक बनता है, वो धनात्मक और ऋणात्मक दो लोगों से मिलकर बनता है। धनात्मक और ऋणात्मक, यही दो लोगों से मिलकर तो बनता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो हमने एक धनात्मक ऋणात्मक इधर लिख लिया, एक हम धनात्मक और ऋणात्मक इधर लिखे ले रहे हैं। कोई भी यौगिक जब बनेगा हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक से ही मिलकर बनता है। बनता है नहीं बनता? कोई भी यौगिक ले लीजिए, जैसे NaCl तुम्हारे पास दिया तो Na प्लस Cl माइनस। देखो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस से ही तो मिलकर बनता है। फार्मूला है, बहुत सटीक फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला बताऊंगा। इसी फार्मूले से पूरी आईपीएससी बन जाएगी आप लोगों की। सिर्फ ये फार्मूला मत भूलना। देखो कैसे बनता है। तो सबसे सिंपल तरीका तुम्हारे पास में धनात्मक और ऋणात्मक, मान लो कोई धनात्मक कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास जब ऐसे लिखा होगा, इसमें लिखा होगा, और इधर ऋणात्मक वाला भाग मान लो यहाँ पर कोई दिया होगा, तब हम कैसे लिखेंगे? मान लो ऐसे तुम्हारे पास में, ठीक है, धनात्मक भाग। जब हमारे पास धनात्मक भाग मान लो कोई ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के बाहर दिया होगा, और ऋणात्मक भाग हमारा ये बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा, तब हम आईपीएससी कैसे। देखो, मान लो तुम्हारे पास कोई एक, हम ये कंपाउंड लिख रहे हैं उसका। देखो, मान लो हमारे पास ये कंपाउंड दिया है CO, ये तुम्हारे पास में दिया है NaH3 का होल 6 दिया है, और इधर मान लो तुम्हारे पास में ये Cl3 दिया है, ये दिया कोई कंपाउंड। मान लो उसी तरीके से हमारे पास इधर कोई दिया गया है K4, उसके बाद में इधर दिया गया है FeCN का होल 6 हमारे पास में ये दिया गया। तो इस पे प्लस चार्ज मान लो, इस पे माइनस चार्ज मान लो, ये प्लस वाला ये माइनस वाला भाग है। अब इसका हम फार्मूला कैसे बनाएंगे? कैसे? अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो, इसमें हमारे पास में ये है केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, परमाणु या आयन तुम्हारे पास। ये क्या है? ये हमारे पास में लिगेंड्स है, ये हमारे पास लिगेंड है, और ये हमारे पास उपसहसंयोजी संख्या है। संयोजी संख्या है हमारे पास। ये हमारे पास में क्या है? प्रति आयन। ये हमारे पास क्या है? प्रति आयन, जिसे ऋणात्मक हम बोलते हैं, ऋणात्मक वाला भाग। बिल्कुल सेम प्रक्रिया ऐसे इसमें भी होगी। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। देखो, सबसे पहले फार्मूला यहाँ से उपसहसंयोजी संख्या लिखते हैं। अगर हमारे पास में लिगेंडों की संख्या एक से अधिक है तो इंग्लिश के अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले उपसहसंयोजी संख्या। तो सबसे पहले उपसहसंयोजी संख्या हमारे पास में, उपसहसंयोजी संख्या, उपसहसंयोजी संख्या लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम हमारे पास में होगा, जो लिगेंड तुम्हारे पास में होगा उसका नाम लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या, वो भी किसमें? रोमन में लिखी जाएगी। याद रखना, किसमें? रोमन में लिखी जाएगी। अभी हम इसका नाम लिख के आपको बता देंगे, रोमन में होगी। फिर तुम्हारे पास अगर जो आयन है तो इधर आयन का नाम तुम्हारे पास लिखा जाएगा।
ऋणात्मक भाग का नाम, और फिर अगर जो कुछ है तो कुछ, कोई बात नहीं। इधर तुम्हारे पास ऋणात्मक का नाम, इधर तुम्हारे पास में ऋणात्मक का नाम, ऋणायन भाग जिसे बोलते हैं, ऋणायन भाग तुम्हारे पास में, ऋणायन भाग, और इसकी संख्या नहीं लिखी जाएगी, इसकी संख्या नहीं लिखी जाएगी, संख्या नहीं लिखते हैं, याद रखना, संख्या नहीं लिखते हैं, हम संख्या नहीं लिखेंगे। जैसे ये Cl3 दिया तो Cl3 ये ट्राई नहीं लिखेंगे, हमको सिर्फ Cl क्लोराइड लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला तुम्हारे पास इसमें होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो अभी मैं बताता हूँ क्या होगी। बिल्कुल से हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले इधर वाला भाग, पहले ये वाला भाग, तो सबसे पहले हमारे पास धनायन भाग दिया है, तो धनायन का नाम, धनायन का नाम, ऋणायन भाग का नाम इधर लिख लेना, धनायन का नाम, संख्या नहीं लिखेंगे, संख्या नहीं लिखते हैं, संख्या नहीं लिखते हैं, प्लस तुम्हारे पास उपसह संयोजी संख्या, उपसह संयोजी संख्या, प्लस तुम्हारे पास देख लो उधर, उपसह संयोजी संख्या, प्लस तुम्हारे पास लीगेंड, लिगेंड्स, प्लस तुम्हारे पास केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु इसका नाम बदलेगा, नाम बदलेगा, अभी बताता हूं कैसे नाम बदलेगा केंद्रीय धातु परमाणु। फिर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, बस ये तुमको लिखना है ऐसे। इसका नाम क्या बदलेगा, जैसे मान लो हमारे पास में अगर निकिल है तो निकिल है, तो निकिल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर निकिल है तो निकिल का एट लग जाएगा, निकिलेट हो जाएगा, निकिलेट। अगर हमारे पास में सिल्वर है या एजी अर्जेंटेट बोलते हैं तो अर्जेंटेट हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा, अर्जेंटेट। और हमारे पास अगर जो कापर है तो एट लग जाएगा लास्ट में इन नामों के, कापर है तो कापर, तो क्यूप्रेट बन जाएगा, क्यूप्रेट बन जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास में कोबाल्ट है तो हमारे पास में कोबाल्टेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट बन जाएगा। अगर हमारे पास एयू ऑरम है तो क्या बन जाएगा, ऑरेट बन जाएगा, ओरेट या ऑरेट या ओरेट भी कह सकते हैं, ओरेट बन जाएगा, ठीक है, ओरेट बन जाएगा। अगर जो हमारे पास फेरस है तो फेरेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फेरेट। इस टाइप से नाम चेंज हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदलेगा, मतलब लास्ट में एट लग जाएगा। इतना बच्चा मेरे याद रखना, क्या बन जाएगा, लास्ट में एट लग जाएगा, लास्ट में एट लग जाएगा। तो ये बन गया, देखो इतने तो ये फार्मूला लेके गया। अब हम सीधे क्या करते हैं, आते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, देखो अब एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, देखो सटीक तरीके से कैसे बनाना है तुमको। एग्जाम्पल हमको दिया है जैसे CONH3 का होल 6, फिर हमारे पास दिया Cl3, कैसे बनाएंगे। हमने सबसे पहले बताया उपसह संयोजी संख्या, तो सबसे पहले उपसह संयोजी संख्या कितनी, हेक्सा, तो तुम्हारे पास हेक्सा लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लीगेंड, लीगेंड हमारे पास एमीन है तो एमीन लिख लेंगे, एमीन। उसके बाद हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट, इसमें नाम नहीं बदलेगा, याद रखना। जब ऋणायन भाग हमारे पास में होगा, इसके पहले कुछ दिया होगा तब हमारे पास इसमें नाम बदलेगा, लेकिन इसमें जब ये पहले बड़ा ब्रैकेट वाला पहले आएगा
तब नाम नहीं चेंज होगा, इतना याद रखना। तब ये क्या होगा, कोबाल्ट हो जाएगा हमारे पास में। फिर कौन आता है, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया कोबाल्ट। फिर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, इसकी 0 होती है, इसकी -1 यानी कि 3, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 3rd हो गई। फिर ऋणायन भाग का नाम संख्या नहीं लिखते हैं, ऋणायन भाग कौन है, क्लोराइड, तो सीधे हमारे पास क्या लिख जाएगा, क्लोराइड तुम्हारे पास। ये हमारे पास में आ गया IUPAC नाम। आई बात कुछ समझ में। दूसरा देखो हमारे पास दिया होगा, दूसरा हमारे पास ये इसका एग्जाम्पल हमारे पास ये दिया है, देखो इसका एग्जाम्पल हमारे पास में दिया है, तो इसका एग्जाम्पल हम लिखे दे रहे हैं। इसका देखो ये K4 ये दिया, FeCN का होल 6 ऐसे। अब बनाओ, धनायन का नाम सबसे पहले K दिया, पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम, पोटेशियम संख्या नहीं लिखते तो संख्या नहीं लिखी जाएगी। फिर तुम्हारे पास उपसा संयोजी संख्या, मतलब तुम्हारे पास 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा, तो हेक्सा लिखेंगे। फिर उसके बाद में लीगेंड मतलब CN है, CN के लिए हम क्या लिखते हैं, साइनो लिखेंगे। फिर केंद्रीय धातु परमाणु नाम बदलेगा, कौन है, आयरन, आयरन के लिए क्या लिखते हैं, फेरेट, साइनो, फिर फेरेट। फिर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। देखो ये प्लस की, तो प्लस की 4, के पर +1 होता है, तो 4 और इसकी -1 तुम्हारे पास, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 2। यही इसका नाम हो गया। आई बात समझ में। अच्छा लगा वीडियो हमारा, AgNH3 का होल ट्वाइस ये Cl, इसका एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा दिया गया है, इसका एग्जाम्पल हमें दूसरा दे दिया गया है, LiAlH4 ये हमें दे दिया गया है। तो इसको बनाओ, ये बहुत सरल, देखो फार्मूला सीधे उठाओ। पहले सबसे पहले उपसा संयोजी संख्या कितनी है, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई NH3 के लिए एमीन लिखेंगे। उसके बाद में कौन आएगा, लीगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, सिल्वर, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिल्वर लगाएंगे, सिल्वर। फिर उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, फिर तुम्हारे पास में क्लोराइड, फिर क्लोराइड, तो इसकी देखो इसकी 0 ये 1, तो 1 तुम्हारे पास में, ठीक है। अब इसका बनाओ, देखो ये सबसे पहले दिया इसमें, तो ऐसे बिल्कुल सेम दिया था, तो लिथियम, क्या इसका नाम, लिथियम। उसके बाद में उपसा संयोजी संख्या कितनी, 4 के लिए कितना, टेट्रा। उसके बाद कौन, लीगेंड कौन है, H+ है, तो लीगेंड के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रो, लीगेंड H+ के लिए हाइड्रो लिखेंगे। एल्यूमिनियम दिया है, देखो Al दिया, नाम क्या हो जाएगा, चेंज, तो Al के लिए क्या लिखते हैं, एल्यूमिनेट, Al के लिए एल्यूमिनेट लगाते हैं, तो लगा लो Al के लिए एल्यूमिनेट लगा लो। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, देखो इस पे +1 होता है, इस पे तुम्हारे पास कितना, -4 हो जाएगा, तो ये कितनी बन जाएगी, 4 की, ये तुम्हारे पास में है +1 तुम्हारे पास -4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या -3। तो आई बात कुछ समझ में, बिल्कुल सेम तुमको ऐसे ही बनाना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2023 यूपी बोर्ड में ये पूछी जरूर जाती हैं, इतना याद रखना। यूपी बोर्ड में ये
आना है तो आना है, उपसा संयोजन यौगिकों की IPSC आएंगी तो आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।